Top story at the sides from Rajasthan. Bulldozer politics has reached the state as 3 temples said to be as old as 300 years have been now demolished. These temples are demolished in the Sarai Mohalla area of Rajgarh in Alwar. According to the administration, the temple was an encroachment that came in the way of the city's master plan for development. Following the demolition, Hindu organizations outraged. A complaint was also filed in the nearby police station, but cops did not register a complaint in the case. After the Congress opposed bulldozer drive in Jahangirpuri, the same model was applied in Rajasthan, which exposes the hypocrisy of the Congress party. देखिए, ये कार्यकलाप सारे कांग्रेस पार्टी के हैं। आप ठीक है, इनका कहना है कि वहाँ पर बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक बात है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन के आदेशों से कार्य नहीं हो रहा है। ये कार्य केवल वहाँ पर, और बोर्ड के चेयरमैन ने क्या ये आदेश दिया था कि वो मंदिर को तोड़ दे जाकर, और दिया भी होगा तो मैं ये वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ की एसडीएम के अंतर्गत चल रही है। और मैं आज से नहीं, 3 दिन पहले वहाँ के कुछ लोग भी आए थे जिनके मकान टूटने थे, मेरे पास में लोग भी मिले थे, बड़ी संख्या में लोग आए थे। हमने एसडीएम से उस समय पर भी बात की थी, संभागीय आयुक्त से बात की थी, क्योंकि उस समय पर हमारे जिला कलेक्टर का स्थानांतरण हो चुका था। हमने संभागीय आयुक्त को भी बात की थी और मैंने कहा भी था कि आप 2-3 दिन का समय लोगों को दीजिए, जो आपने डॉक्यूमेंट आपसे वेरीफाई करवाएंगे, दिखाएंगे। अगर कोई सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। उसमें हम ये भी नहीं कहते कि भाई जहाँ अतिक्रमण है ठीक है, लेकिन मंदिर को तोड़ने के लिए आप लोगों को किसने कहा था? मंदिर को तोड़ना किसने जायज बताया? किसने आपको उसके लिए अधिकार दिया? प्रताप जी, बात, मंदिर तोड़ने के लिए आपका प्रशासन गया है, आपके अधिकारी गए हैं, आपके एसडीएम गया, आपका तहसीलदार गया, आपका वहाँ का थाना अधिकारी गया, बैरिकेटिंग की गई है पूरे क्षेत्र की, ताकि वहाँ पर कोई आए ना। अरे वहाँ पर पार्षदों को तो कहीं पूछा ही नहीं जा रहा। अलवर के अंदर पार्षदों के साथ अशोक गहलोत जी अभी 2-3 दिन पहले ही मस्जिद में जाके आए हैं, और करौली की घटना के बाद में उनकी नीयत जनता के सामने आ गई कि किस तरीके से उनके लिए अपीजमेंट, लोगों को खुश करना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना उनकी इसी नीयत को प्रमाणित करता है। वो शिव मंदिर था 300 साल पुराना, कोई भी रास्ता निकाला जा सकता था, कोई भी बात की जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से तानाशाही तरीके से ध्वस्त करना, ये अपने आप में राजस्थान में उनकी तानाशाही को और उनकी तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को। अब सतीश जी, लेकिन आपके पार्षदों का जो इन्वॉल्वमेंट है, नगर पालिका अध्यक्ष का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर कैसे अपनी जिम्मेदारी से आप हट सकते हैं? नहीं, वो जिम्मेवारी तो एक अलग किस्म से होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस चीजों का फैसला सरकार ही करती है। अल्टीमेट अप्रूवल का काम सरकार का है। सरकार चाहे तो रोक सकती है, लेकिन आपके पार्षदों ने विरोध नहीं किया सर। जो बात आज आप कह रहे हैं कि करौली के बाद एक नई घटना है, आपके पार्षदों ने विरोध किया तो शायद ये मंदिर बचा होता। नहीं, विरोध तो हम कर ही रहे हैं। हमने तो करौली की घटना का भी किया, फिर भी वो निर्दोषों को प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं जो दोषी लोग थे, तो सरकार कहाँ सुन रही है? नहीं सतीश जी, आप जानते हैं घटना कितनी पुरानी है? ये नहीं, घटना को मैं जानता हूँ, घटना ये 4 दिन पुरानी घटना है सर। ये आज तक पर जब हमने खबर दिखाई है उसके बाद रिएक्शन आने शुरू हुए। 4 दिन पहले ये घटना घटित हुई है, उसके बाद वीडियोस आए, अब ये सवाल जवाब शुरू हुआ है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आपके खिलाफ भी विरोध कर रहा है, तो ये तो संगठन वो हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं सर। अगर आप बिल्कुल सही है तो आपके खिलाफ ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि बहुत सारी चीजों के बहुत मायने होते हैं और राजनीतिक तौर पर बहुत चीजें कही जाती हैं, लेकिन इसमें प्राइमा फेसी सरकार सीधे दोषी है। मंदिर कांग्रेस की सरकार ने नहीं तोड़ा, बीजेपी का बोर्ड है राजगढ़ में। एमएलए खुद आगे आकर कह रहे हैं जनता ने, और वो बोर्ड में बीजेपी के 34 पार्षद है, हमारा 1 पार्षद है, उसने पूरा विरोध किया। प्रस्ताव लेके ये पूरी तोड़फोड़ पूरे राजगढ़ में की है बीजेपी के बोर्ड में। तो इनके अधिकारी ने, बोर्ड के अंडर में अधिकारी काम करेगा, जब बोर्ड उनका हो गया तो अधिकारी वही करेगा जो बोर्ड कहेगा। देखो, दुख है इस बात का, मंदिर टूटा है। कहीं भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए, और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बीजेपी के बोर्ड ने यदि अन्याय किया, मंदिर तोड़ना गलत है, पाप लगेगा। सरकार यदि कहीं कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आई, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, हम खुद मंदिर बनवा देंगे। कानूनी अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आज राजस्थान में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखद है। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है।
आज गांधी परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती है। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। एक तरफ खंबाट, खरगोन, जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, दंगाइयों पर न्याय का, सत्य का, कानून का बुलडोजर चल रहा है, परंतु राजस्थान की सरकार, जिसका हिंदू विरोधी चेहरा करौली में सामने आया, जिस प्रकार से करौली की हिंसा होने दी गई, जिस प्रकार से करौली का मुख्य आरोपी आज भी फरार है, मतलूब अहमद, आज वही राजस्थान की सरकार के तहत विकास के नाम पर 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को, शिवलिंग को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है इसी बुलडोजर के द्वारा। Devankur is getting us more details, joining us from Jaipur right now. Well, in spite of the fact, Dev, that the chairman of the board had ordered, in fact, the bulldozing is associated with the BJP. The BJP is obviously putting the onus on the Congress, saying that such orders only come in from the government, which is, of course, the Congress government in Rajasthan. What does the Congress have to say about these allegations that these temples were as old as 300 years? Well, clearly, Sneha, the fact of the matter or the details of the case is that on April 6, the local authority issued notices to 86 entities or organizations with regard to demolition. Now, the temple is an age-old temple. It's an ancient temple, and it was one of those 86 structures that was supposed to be demolished by the district authority. And it is also a matter of fact that the local councillor is that of the BJP, but the BJP now finds that after Karoli and after what happened in Delhi, in Jahangirpuri, it is one issue that it can latch upon and really hit out at the Ashok Gehlot government. So you heard Dr. Satish Punia, who is the state BJP president, mentioning that it is the anti-majority stance of the Ashok Gehlot government. It is appeasing the vote bank of the minority, and it is pandering to vote bank politics. But as I mentioned, the fact remains that the local councillor is of the BJP. The incident happened, by the way, on the April 17. The BJP did not rake this up back then. It's been almost 4 days since this issue happened, but after the media raised this issue, the BJP feels that it can really hit out at the Ashok Gehlot government, given the fact that elections are due in Rajasthan next year, and before that, and after what happened in Karoli, the communal violence, how it flared up, it feels that it can really hit out at Ashok Gehlot and Congress with the incident in Alwar. Sneha? Absolutely. It has become political, and that really is a long expected line, especially because Rajasthan is going to polls in just a few months from now. I'm thanking you there for the moment. We'll, of course, keep coming back to you for more on that.